चले दोस्तों, आज की अगली कॉपी हमारे पास जिस बच्चे के नंबर आए हैं मात्र 23। ठीक है, 15 भी देखे हमने, 16 भी देखे हमने, 23 भी देख रहे हैं, 20 भी देख रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि अगली बार जब तुम मुझे कॉपी भेजो तो ये 70 प्लस होगी। सर आपने हमें कॉपी भेजी है, ठीक है, और ये 23 की कॉपी है। मैं वादा करता हूँ एक दिन ये 73 की कॉपी आपको भेजूंगा निकाल के कि सर अब आप इसकी एनालिसिस करके दूसरे बच्चे को बताओ कि कैसे पेपर लिखा जाता है और मैंने कैसे किया। मैंने पहले इतने कम मार्क्स का अटेम्प्ट किया था 23 का, आज मैं 73 पे आया हूँ। तो आप मेरी सर दोनों कॉपी कंपेयर करके बच्चे को बताओ कि सर पहले इस बच्चे के 23 मार्क्स थे, फिर इसने अपनी गलती को पहचाना और आज इसके 73 मार्क्स हैं। तब आएगा असली मज़ा जब तुम मुझे दोनों कॉपी साथ में भेजोगे, 23 और पास होने के बाद 73 की। इसी उम्मीद से मैं तुम्हारी कॉपी की एनालिसिस करता हूँ कि तुम इस वादे को निभाओगे कि सर 23 से 73 का सफ़र मैंने कैसे तय किया है कुछ ही चंद दिनों में। पहले क्वेश्चन में तुम्हारे 4 मार्क्स हैं, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया नहीं है, तीसरे में भी 4 मार्क्स हैं, चौथा क्वेश्चन तुम्हारा सबसे सही हुआ है जो 8 मार्क्स हैं, बिल्कुल इज्जत के बराबर है। लेकिन सबसे कम मार्क्स दोस्त तुमने पाए हैं 20 में से 2 नंबर, जिसमें से तुमने 4 के मार्क्स 0 कर दिया। यानी तुम्हें क्वेश्चन पता ही नहीं पूछ के रहा, तुम बस फर्जी लिख के आ गए। ये तुमने अटेम्प्ट नहीं किया और 7 में से मात्र 2 नंबर तुम्हें इसमें मिले हैं। यानी कि जब तुमने ये पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 10 नंबर है, तुम्हारा पेपर है 90 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है, इसमें तुम्हारे 0 नंबर आ गए। अब तुम्हारा पेपर रह गया 84 का, फिर इसमें तुम्हारे 0 आ गए। अब तुम्हारा रह गया मामला 83 का, है ना, इसमें भी इतने इतने कम नंबर है। ये फिर तुमने नॉट अटेम्प्टेड किया, अब पेपर रह गया तुम्हारा 80 नंबर का। खुद देखो ना, ये तुमने नॉट अटेम्प्ट किया, ये पेपर रह गया तुम्हारा 74 का। फिर ये तुमने नॉट अटेम्प्ट किया, अब ये पेपर रह गया तुम्हारा 65 का, राइट। अब ये तुमने नॉट अटेम्प्ट किया तो ये पेपर रह गया मोटा मोटी तुम्हारा ये 60 का, और ये 6 नंबर, मोटा मोटी 55। भाई अगर तुम्हारे 55 मार्क्स में से 23 मार्क्स आ रहे हैं तो बुरे तो नहीं है, सही है, सही है। 55 में से 23 तो सही है, बढ़िया नंबर है भाई। अगर 55 में से 23 आ रहे हैं, है ना, तो अगर सही से अटेम्प्ट करता 100 नंबर का, तो भाई ये देखिए 6 में से 0 ये कर दिए, तो 55 भी क्यों, 50 का ही हो जाएगा। तो अगर 50 में से 23 मार्क्स आ रहे, सही है। अगर मैं सही पेपर लिखता है या जितना मुझे थोड़ा बहुत सही आता है, जिसमें मुझे 1 नंबर 3 नंबर ऐसे कम कम नंबर मिल रहे हैं, है ना, अगर इतना इतना भी लिख दूं मैं कि 1 नंबर लायक, 3 नंबर लायक, 2 नंबर 2 नंबर, इतने 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 में 7 में से 2, 7 में से 2, इतने इतने में से अगर कुछ नंबर मिलने लायक मिल भी रहे हैं, तो भाई तो मेरे 100 में से 45 नंबर तो आ जाएंगे, पास तो मैं हूँ। लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। सबसे बेस्ट तुमने जो आंसर लिखा है वो ये लिखा है, तो तुम एक बार अपने इस आंसर को देख लो, इसको, जैसा तुमने ये आंसर लिखा है, क्योंकि आईसीआई ने तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर 6 में से 4 यही दिए हैं, है ना, एकदम ऐसे डिट्टो डिट्टो सेम ऐसे ही मुझे बाकी आंसर लिखने हैं, मुझे बाकी आंसर लिखने हैं। अगर डिट्टो सेम ऐसे ही तुमने बाकी आंसर लिख दिए, डिट्टो सेम ऐसे अगर तुमने बाकी आंसर लिख दिए हैं है ना, बाकी आंसर लिख दिए, तो तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें पास होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता, गारंटी है मेरी, राइट। बस तुम्हें लिखना आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 के सी के जैसा। तो सबसे कम नंबर किस में आए सर, 6 में आए, और चौथे 4 का सी देख लेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि सर मैंने क्या किया क्या नहीं किया। थोड़ी सी राइटिंग में सुधार की ज़रूरत है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख रहे हो और एक ही लाइन में, भाई ये क्या लिख रहे हो, 1 2 3, एक लाइन में 3 शब्द नहीं लिखने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस्तेमाल करना है, यहाँ तक कौन पहुँचेगा, इसलिए भी नंबर कट है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल 0 है, पता ही नहीं लग रहा कहाँ से कहाँ जा रहा आंसर। 4 का सी चेक कर लेते हैं एक बार, शुरू से देख लेते हैं, खुद देख लो तुम। अब आंसर 4 का ए, ठीक है, राइट लगा रखा है, पर आईसीआई ने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ाने, क्योंकि पढ़ने जैसी कॉपी लग नहीं रही। थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, थोड़ा पूरा लिखेंगे, एक एक लाइन में कम कम शब्द नहीं लिखेंगे। तो अगर तुम देखो 4 का ये बी आ गया, थोड़ा बहुत ये ठीक लिखा है तुमने,
सबसे बेस्ट जो तुमने आंसर दिया है वो दिया 4 का सी, इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, ठीक है ना। यानी जो हायरार्की ऑफ द कोर्ट है ये तुमने बहुत अच्छे से याद किया, ये तुमने बहुत अच्छे से लिखा, है ना, प्रॉपर हेडिंग डाल डाल के, सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट। इसको थोड़ा सा एस्से राइटिंग की जगह थोड़ा पैराग्राफ में बनाओ, राइट इन पैराग्राफ, तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी कि गैप 2 लाइन का, यानी कि एटलीस्ट 4-5 लाइन के बाद गैप 2 1 लाइन का। जैसे तुमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, तो इसके बाद जो अगली लाइन शुरू करो, जैसे ये वाली, तो ये वाली जो लाइन शुरू हो रही है यहाँ से, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू करो, यानी 1 लाइन के बाद। तो एग्जाम्पल को लगेगा बच्चे ने अच्छे पैराग्राफ में राइटिंग करी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत बड़ा लिखा है तुम्हें, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, तुमने 4 कोर्ट की हेडिंग बिल्कुल ठीक लिखी, तो आधे आधा नंबर तो हेडिंग का ही मिल गया होगा, और आधे आधे नंबर का तुम्हें सही कंटेंट का मिला है, इससे तुम्हें 6 में से 4 नंबर उसने दे दिए, बढ़िया, ठीक है ना। बाकी तुम अपने खुद की राइटिंग और तुम अपने खुद की प्रेजेंटेशन और खुद के, है ना, लॉ के लिखने के तरीके से देख लो कि सही लिखा है या गलत लिखा है। कि यहाँ पे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहिए, तो एक ही लाइन में 1 2 और 3 शब्द लिख रहे हो, एक ही लाइन में 1 2 3 शब्द लिख रहे हो। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको यहाँ तक थोड़ा लिखो, ताकि पढ़ने में आसानी हो और चेक करने में आसानी हो। तो ये तुम्हारा 4 7 दिखा दे किस तरीके से आंसर लिखा है। तुम्हारा सबसे कम जो तुमने लिखा 6 में लिखा है ना। कहीं भी मुझे सेक्शंस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि भाई कुछ सेक्शन तो मुझे लिखने चाहिए, दूर दूर तक मुझे कोई सेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। 3 पे आ गए, 6 का ए ये रहा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 6 में जो सेक्शन 20 वो कह रहा है कि इनक्विट इंस्ट्रूमेंट वाली बात जो कर रहा है, ब्लैंक होली ब्लैंक वाली बात जो कर रहा है, इसमें तुम अपने आंसर को, ये रहा तुम्हारा आंसर, है ना। मैं ये नहीं कह रहा तुम आईसीआई को ब्लेम करो, सीधा देखो तुम्हारा ये आंसर, तुमने बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिखा है। अब इस आंसर को, ये रहा आईसीआई का आंसर, इस आंसर को पहला अंजलि वाला, है ना, इस आंसर को, ये जो है इस आंसर को, ये 2 पैराग्राफ है, 1 और 2, कायदे में इसी ऐसे ही पैराग्राफ में आंसर देने होते हैं। इस 2 पैराग्राफ को अपने इस पैराग्राफ से कंपेयर करके बताओ कि वो 15,000 ही ले सकती है, इससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकती अंजलि। अब बताना इन 2 पैराग्राफ से कंपेयर करना, क्या 70 से 80% मैच हो रहा है। अगर ये लाइनें 70 से 80% मैच हो रही हैं तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर इतने ही रह जाएंगे, 20 से कम। तो मैच एटलीस्ट 80% मैच करना है, मैच 80% विद लीगल लैंग्वेज, इसलिए तुम्हें इसमें नंबर कम मिले। तुमने क्वेश्चन नंबर 4 जो था जिसमें तुम्हें 6 में से 4 नंबर मिले, उसमें तुमने 70 से 80% लीगल लैंग्वेज से मैच किया है। हेडिंग भी तुमने लीगल लिखी, नीचे प्रोविजन भी तुमने लीगल लिखा, एग्जामिनर ने 6 में से 4 नंबर दिए, बहुत बढ़िया नंबर दिए, ठीक है ना। ऐसे अगर यहाँ पर अगर तुमने मैच कर दिया अपना आंसर बिल्कुल वैसे जैसे उसमें लिखा, तो एग्जामिनर हर क्वेश्चन में 6 में से 4, 6 में से 4, 7 में से 5 ऐसे नंबर देता चला जाएगा और तुम्हारे 60+ आराम से पूछ जाते। लेकिन तुमने क्या किया, जैसा 4 में मैच किया आंसर, वो तुमने ऐसा मैच नहीं किया है बाबू। तुम्हें मैच करना पड़ेगा, बाकी तो देखो तुमने खाली छोड़ रखा है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। जो 2-4 नंबर मिले इसमें मिले हैं, तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। तुम्हारी गलती क्या है, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने क्वेश्चन 4 की तरह कोई और क्वेश्चन लिखा ही नहीं। तो आज ही कसम खानी है, क्वेश्चन 4 के सी जैसे मैंने लिखा था पूरी कॉपी में वैसे लिखकर सर आपको मैसेज जरूर करूंगा कि मैच कर दी है मैंने लैंग्वेज 80%।